आप देख रहे हैं कि 24, मैं हूं आपके साथ सपना मदेसिया। देवरिया जनपद की हाई प्रोफाइल सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। आइए चलते हैं यूपी के देवरिया की ओर, जहां पर जनपद का भटनी विकास खंड में आजकल राजनीतिक माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि इस विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख पद के 2 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, वो अपने आप में रसूखदार हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वतमान ब्लॉक प्रमुख रानिया देवी की, जो यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और ये एक व्यवसायी रामाशंकर यादव की पत्नी है। सूत्रों की माने तो यह क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। दूसरे प्रत्याशी यहाँ के युवा प्रत्याशी गिरधारी तिवारी, जो एक नौजवान नेता हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनकी मजबूत पकड़ सचिवालय तक है और ये चुनाव मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों को परेशान कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर जब हमने इनका पक्ष लिया तो इनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मैं चूंकि क्षेत्र और जनता के लिए कुछ नया करने आया हूँ, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, जो रमाशंकर यादव ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि भटनी की पुलिस और देवरिया जिले का प्रशासन मेरे इशारे पे काम कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनके द्वारा लगाया गया सारा आरोप निराधार है। अगर इन सारे आरोपों का सही तरीके से जांच करा दिया जाए प्रशासन द्वारा, तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। जब विपक्ष को सामने अपनी हार दिख रहा है कि वो हार चुका है, उस फ्रस्ट्रेशन में आकर वो उलूल जुलूल का बयानबाजी कर रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भटनी के थानाध्यक्ष मेरे रिश्तेदार हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लिया जाए। अगर दूर दूर तक वो मेरे कहीं रिश्तेदारी में आते हैं तो उनका आरोप सही माना जाएगा। उनका आरोप ये भी है कि शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या कहना है? देखिए, जो पूर्व की सरकारें थी, सपा की सरकार में इन लोगों का यही मानसिकता रहा है और इसी तरह का वो काम किए हैं। अपनी सरकारों में वो सत्ता का दुरुपयोग किए हैं, अपनी सरकारों में उन्होंने थानाध्यक्ष को इशारे पे नचाया है। तो जो मानसिकता जिसकी रहती है, सामने वाले को उसी मानसिकता से वो देखता है। ऐसी कोई बात नहीं है। थानाध्यक्ष पुलिस अपनी काम कर रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव और कोई प्रेशर किसी का नहीं है। यहाँ के क्षेत्र के जो बीडीसी मेंबर हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सिर्फ मेरा इतना निवेदन है कि वो विकास देखें। पूज्य महाराज जी जिस तरह प्रदेश में तमाम योजनाओं को गरीब तबके के लोगों को लाभ दिलाए, मैं पूज्य महाराज जी के योजनाओं को उन लोगों को बता रहा हूँ, गांव के विकास का आश्वासन दे रहा हूँ। बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जीते हैं अपने गांव का विकास कराएंगे और इसी विकास के मुद्दे पे मैं उनका समर्थन मांग रहा हूँ और अपने आप को विजयी बनाने के लिए उनसे निवेदन कर रहा हूँ। फिर रुक करते हैं देवरिया की ओर, जहां पर ग्राहक बंद पहुंचे सीओ सिटी, शटर बंद कर हो रही थी बिक्री, शॉपिंग मॉल को किया सील। जी हां, लॉकडाउन का देवरिया शहर में कोई खास असर नहीं है। शटर अंदर गिराकर ग्राहकों को अंदर कर खरीदारी की जा रही है। हनुमान मंदिर रोड स्थित वी-मार्ट शॉपिंग मॉल पर सीओ सिटी श्री एस त्रिपाठी ग्राहक बनकर पहुंचे। उन्हें ग्राहक समझकर कर्मचारियों ने अंदर घुसा लिया तो अंदर का हाल देखकर वो दंग रह गए। कई ग्राहक कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, बाहर गाड़ियां भी खड़ी थी। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में वी-मार्ट को सील कर कर्मचारियों व जिम्मेदारों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि सीओ सदर श्री एस त्रिपाठी को सूचना मिली कि शहर हनुमान मंदिर रोड पर स्थित कुछ दुकानों का शटर बाहर से बंद रहता है और अंदर ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। सीओ सदर बिना वर्दी नायब तहसीलदार धर्मवीर भारती के साथ निकल पड़े। हनुमान मंदिर रोड से गुजर रहे थे कि वी-मार्ट शॉपिंग मॉल के पास काफी संख्या में 2 पहिया वाहन दिखा। उन्होंने वाहन को आगे ले जाकर रोक दिया। ग्राहक बंद दोनों अधिकारी शॉपिंग मॉल पहुंच गए। मॉल का शटर गिरा हुआ था, लेकिन नीचे से थोड़ा खुला हुआ था। कर्मचारी से अंदर जाने के लिए कहा तो उसने शटर उठा दिया। अंदर काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी। कुछ समय दोनों अधिकारी मॉल में घूमकर ग्राहक की तरह सामान देखते रहे। इसी बीच शहर कोतवाल राजू सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। सीओ ने नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वी-मार्ट शॉपिंग मॉल को सील कर दिया। सीओ सिटी ने बताया कि वी-मार्ट के कर्मचारियों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन आदि का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवरिया शहर के हनुमान मंदिर रोड पर वी-मार्ट नाम का एक
माल है और बाहर से इसका दरवाज़ा बंद था और पीछे के गेट से खोलकर ये जो आंशिक कर्फ्यू चल रहा है, जो प्रतिबंधित समय है, उस अवधि में पीछे से दुकान के अंदर भारी संख्या में ग्राहकों को एकत्रित करके माल बेचा जा रहा था। क्षेत्राधिकारी नगर ने यहाँ छापा मारा और इस वी मार्ट को बंद कराते हुए इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई, जो लॉकडाउन चल रहा है, जो आंशिक कर्फ्यू लगा है, 144 का उल्लंघन है और एपिडेमिक एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।